गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। लास्ट हमने इंक्यूबेटर के बारे में पढ़ा था और आज जो मेरे पीछे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ये आप देख रहे हो, ये एक हॉट एयर ओवन है। यहाँ मेंशन भी है हॉट एयर ओवन। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली इंक्यूबेटर था जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ में काम कर रहा था। और इधर आप देख भी पाओगे, थोड़ा सा शेड एरिया है, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा हॉट एयर ओवन का ही है, तो इंक्यूबेटर का ही है, सॉरी। तो हॉट एयर ओवन जो है बेसिकली हमारा स्टेलाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रोबायोलॉजी में रखने का इसका जो रीज़न है वो है कि भाई हमें कोई चीज़ ड्राई करनी है, कोई केमिकल है जिसको हमें ड्राई करना है या हमें स्टेलाइज करना है, ठीक है। हीट ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, बेसिकली जो इसका स्टेलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं हॉट एयर ओवन से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हॉट एयर ओवन है ये बेसिकली सेम ही मॉडल है, एज इट इज दिख रहा है जैसा इंक्यूबेटर था। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आप इंक्यूबेटर में, इसमें हॉट एयर ओवन और इंक्यूबेटर में दो मेजर जो डिफरेंस है वो है, पहला तो डोर का, कि इसमें आपको जो डोर है इसमें कोई भी विजिबल ग्लास नहीं मिलेगा जिससे आप अंदर से बाहर का कुछ या बाहर से अंदर का कुछ देख सको। दूसरा इसका टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर है वो 50 से शुरू होता है और 300 तक जाता है। उसमें जो हमारा टेम्परेचर था वो 0 से शुरू हो रहा था और मैक्सिमम 100 टू 100 अकॉर्डिंग टू द इंक्यूबेटर। बट हमारा वहां पे कांस्टेंट चल रहा था। कांस्टेंट क्या चल रहा था वहां पे? कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा था 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। याद रखना कि हॉट एयर ओवन में कभी भी हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्टेलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हमारा टेम्परेचर, जैसे सपोज हमें मीडिया को चेक करना है कि भाई हमारा जो मीडिया है वो प्रॉपरली हीटअप है या नहीं है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं स्टेलाइज है या नहीं है। होता क्या है, जैसे हमने मीडिया बनाया, हमने उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो रेफ्रिजरेटर में अगर उसमें कोई बैक्टीरिया रह जाता है बनाने के प्रोसेस में, तो उसमें ग्रो तो नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर में। तो हम इसमें हॉट एयर ओवन में रख के भी उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई उसका जो लिक्विडिटी है या उसका जो सॉलिडिफिकेशन जली है वो प्रॉपरली है या नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो सेम एज ऐसे ही है ये भी। डबल डोर, ये आपका डोर हो गया, सिंगल डोर होता है, इसमें कोई डबल डोरिंग नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, प्रॉपर ये हैंडल सिस्टम है इसका। बीच में वही फ्लास्क की लेयर होती है, आउटर वॉल इनर वॉल हो गया। इसमें भी आप देख पा रहे हो कि थिकनेस पूरा है, आउटर वॉल और इनर वॉल है। अंदर से स्टील की एक प्लेट है जिससे जो हीटिंग इफेक्ट है वो प्रॉपरली रहे। एक अंदर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर रहता है यहाँ पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये है आपका, और ये इसके साथ में यहाँ ये थर्मामीटर आ जाता है। तो ये आपका थर्मोस्टेट हो गया, यहाँ आपका मेन इंडिकेटर हो गया, ये कंट्रोल इंडिकेटर हो गया, ये स्विच हो गया। अभी इसकी पावर ऑफ कर रखी है, यूज का अभी यूज में नहीं है तो इसको ऑफ ही रखा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ ग्लास वेयर्स हमने रख रखे हैं। बेसिकली ये जो है अभी बंद है तो हमने इसको ऐसे ही रख रखा है, इसको हटा देते हैं। तो हम इसमें बेसिकली ड्राई करने के लिए, स्टेलाइज ड्राई हीट करने के लिए रखते हैं। हॉट एयर ओवन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ जब किसी भी लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन में करना होता है, या कोई ड्राई पाउडर, जैसे आपका अगार्स हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आते हैं। आजकल जो मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं वो पाउडर फॉर्म में देती है, उसको हम डिस्टिल वाटर में बना के, और फिर तो उस पाउडर फॉर्म को भी स्टेलाइज करने का टाइम टू टाइम, या आपके जो केमिकल्स हैं उसको स्टेलाइज करने के लिए, जो इक्विपमेंट्स हैं उसको स्टेलाइज करने के लिए। तो ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है हॉट एयर ओवन, जिसके अंदर सारी चीजें हम स्टेलाइज कर सकते हैं। ड्राई स्टेलाइजेशन का पार्ट है। एक इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ये ओपनिंग है, इस तरफ में ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये ओपनिंग एक्स्ट्रा हीट को एग्जैक्ट करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए होती है। थर्मामीटर से सेम है, थर्मामीटर वही है कि आपको बताएगा टेम्परेचर कितना है। थर्मोस्टेट जो है ये आपका टेम्परेचर आप सेट करते हो। इसको मैं देखता हूं अगर ये ऑन हो जाता है इधर से तो।
अभी आप देख पा रहे होगे इसमें जो मैंने मेन स्विच है उसको ऑन किया तो पावर सोर्स ऑन हो गई है। अभी ये हमने इसको 0 पे सेट कर रखा है और ये मैंने मेन स्विच ऑन किया। अब जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर सेट करता हूँ, जैसे ही टेम्परेचर लेके आता हूँ 50 पे, स्टार्टिंग इसमें 50 है, याद रखिएगा इसमें स्टार्टिंग 50 है। और आपकी जो हॉट एयर जो इंक्यूबेटर था उसकी जो स्टार्टिंग थी वो 30 या 20 से, किसी में 20 से किसी में 30 से होती है। तो इसकी स्टार्टिंग टेम्परेचर थर्मामीटर की ही 50 है थर्मोस्टेट पे। और ये इंडिकेटर ऑन हो चुका है जैसे ही मैंने 50 पे सेट किया। अब अगर मैं इसको 0 पे लेके जा रहा हूँ तो ये आपका बंद हो गया है, यानी अंदर टेम्परेचर 0 नहीं है, रूम टेम्परेचर है, बट ठीक है। मैंने 50 पे किया, इंडिकेटर ऑन हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर का। तो अब ये क्या है, ये एक टेम्परेचर सर्कुलेट करेगा पूरे में, और जितना भी आपको 60, 70, 80, देखो जो ग्लास वेयर्स हैं कॉमनली वो 70 टू 80 डिग्री पे हम लोग स्टेलाइज करते हैं। जैसे हम अगर इसको फ्लास्क को मैं दिखा दूं तो इसके अंदर हमने मीडिया बनाया था लास्ट, तो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी हमारा जो केमिकल है उसको अंदर डालते हैं और इसको रख के प्रॉपरली तरीके से रखा जाता है, और उसके बाद हम उसको स्टेलाइज करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ में हम लोग टाइमर का यूज करते हैं या स्टॉप वॉच का यूज करते हैं कई जगह, क्योंकि जो ऑटोमेटेड आते हैं इसमें जो ऑटोमेटेड का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो टाइमर और ऑटो कट के साथ आता है। इसमें टेम्परेचर अटेंड करने के बाद नो डाउट ये ऑटो कट हो जाएगा। अगर इसमें मैंने 70 सेट किया है और 70 टेम्परेचर आ जाता है तो ये ऑटो कट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इन केस अगर हमें स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए साथ में, कि हमें आधे घंटे के लिए करना है, हमें 2 घंटे के लिए करना है, हमें 1 घंटे के लिए करना है, तो हम इसके साथ साथ एक टाइमर भी रख देते हैं इसी मशीन के ऊपर, या स्टॉप वॉच रख देते हैं। तो उसके हेल्प से हम लोगों को बीप की साउंड आती है और हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो हमारा स्टेलाइज का जो भी हमारा स्टेलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल हमने जो भी रखा हुआ है अंदर, वो केमिकल या फिर वो हम बाहर निकाल सके एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो ये था आपका हॉट एयर ओवन। बहुत सेम सिमिलर सा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा इंक्यूबेटर था वैसा ही हॉट एयर ओवन भी वर्क करता है, बस इंक्यूबेटर बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए था, हॉट एयर ओवन आपका स्टेलाइजेशन के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।